3 बज गए थे। चांदनी झीट से पर्दों से झांक रही थी। अचानक मेरी खिड़की के बाहर एक अजीब सी रोशनी टिमटिमाई। ये रोशनी किसी अजीब रंग की थी और पेड़ों को भी अजीब सा बना रही थी। गर्मी की एक लहर, जैसे गर्मी की सुबह धूप की खुशबू, अंदर आई। मैं उठ बैठा, दिल जोर से धड़क रहा था। ये ठीक नहीं था। आधी रात हो चुकी थी। डर से पेट में अजीब सा हो रहा था। मुझे किसी को जगाना था। मैं लड़खड़ाते हुए अपनी मम्मी के कमरे में गया। माँ, मैंने उन्हें जगाते हुए कहा, बाहर कुछ है। वो उठी, नींद में और गुस्से में। वापस सो जा, वो बोली, कंबल और कसकर ओढ़ लेते हुए। लेकिन माँ, वो रोशनी और वो खुशबू। मैं हकलाया, डरा हुआ और परेशान। उन्होंने आह भरी। उनका सब्र जवाब दे रहा था। ये बस एक सपना है, उन्होंने मुंह फेरते हुए कहा। वापस सो जा। मैं बेमन से अपने कमरे में वापस आ गया। वो अजीब रोशनी अब भी बाहर टिमटिमा रही थी। मैंने खिड़की कसकर बंद कर दी। अंधेरे में ढूंढ रहा था सुकून। सुबह आ गई, रात के सायों को भगाते हुए। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, कमरे को अपनी रोशनी से भर रही थी। पिछली रात की घटनाएं दूर लग रही थीं, जैसे किसी भूले हुए सपने के टुकड़े। क्या मैंने सब कुछ कल्पना किया था? वो अजीब रोशनी, आधी रात में धूप की खुशबू। दिन के उजाले में ये सब असंभव लग रहा था। मैंने उस याद को दूर धकेल दिया, इसे अपनी ज्यादा सोच का नतीजा मानकर। जिंदगी चलती रही। स्कूल, दोस्त, होमवर्क, रोजमर्रा के कामों में मेरा दिन बीत गया। वो डरावना अनुभव कहीं पीछे छूट गया। एक भयानक सपना जो जल्दी ही भुला दिया गया। लोकल मार्केट में मैं उसे फिर से मिला। क्षमा। वो सिंपल ब्लू कुर्ते में परी जैसी लग रही थी। उसके लंबे काले बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी, एक गहराई लिए हुए थीं जो मुझे हमेशा आकर्षित करती थी। क्षमा अलग थी। उसके व्यक्तित्व में एक रहस्य था, कुछ ऐसा जिसका संबंध सामान्य से परे था। उसकी दादी एक जानी मानी साइकिक थी और लोग कहते थे कि क्षमा को भी उनकी कुछ शक्तियां मिली थी। तुम परेशान लग रहे हो, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और मधुर थी। मैं झिझका। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस रात की अजीब घटनाएं उसे बताऊं या नहीं। उसके बारे में कुछ ऐसा था जो विश्वास दिलाता था, और जल्द ही मैंने खुद को अपना अनुभव बताते हुए पाया। वो रोशनी, धूप की खुशबू, ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात में सुबह हो गई हो, मैंने कहा। बोलते हुए भी मुझे खुद पर हंसी आ रही थी। मेरे आश्चर्य के लिए क्षमा ने मेरी कहानी को अनसुना नहीं किया, बल्कि उसने ध्यान से सुना। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी समझ दिख रही थी। मेरी एक दोस्त ने भी ऐसा ही कुछ देखा था, क्षमा ने धीमी आवाज में कहा। वो पहाड़ी पर उस पुराने खंडहर घर के पास रहती थी, जिसे लोग भूतिया कहते हैं। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। शहर में हर कोई उस घर के बारे में जानता था। एक टूटा हुआ हवेली जो रहस्यों और डर से घिरा हुआ था। उसने मुझे रात में अजीब रोशनियों के बारे में बताया था, और ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसे देख रहा हो, क्षमा ने आगे कहा। वो एक बार अंदर भी गई थी। उसकी आवाज धीमी हो गई, उसका चेहरा गंभीर हो गया। कुछ हफ्तों बाद उसकी मौत हो गई, उसने धीरे से कहा। हमारे बीच एक गहरा सन्नाटा छा गया। हवा में अनकहा डर व्याप्त था। हमें वहां जाना चाहिए, मैंने खुद को कहते सुना। शब्द मेरे होंठों से निकल गए, इससे पहले कि मैं उन्हें रोक पाता। क्षमा मेरी ओर मुड़ी। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी रोशनी टिमटिमा रही थी। तुम्हें यकीन है? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। हाँ, मैंने कहा। मेरे दिल में कंपकंपी के बावजूद मेरी आवाज दृढ़ थी। मुझे सच्चाई जाननी थी। मुझे उस डर का सामना करना था जो मेरे सपनों को सताता था। मुझे नहीं पता था कि यह फैसला मुझे उस रास्ते पर ले जाएगा जो मेरी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था।